अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज के नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एक सीरीज की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको ले जाएगा और फिर आखिर में ये हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाएंगे। बाहर हाँ, तो इस चेन में जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरी कैरियर में जाएगा तो एक रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। जिसके पास जाएगा वो कैरियर रिड्यूस और जो हुसूल जो जिनसे जाएगा वो ऑक्सीडाइज। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अल्टरनेटिवली ये सिलसिला, ये सीरीज जारी रहेगी और आखिरकार साइटोक्रोम A3 पर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो इस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस तरह ट्रांसपोर्ट होना एक एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक, इसके दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी। उसको हम इस तरह के ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जी, आखिर में मैं फिर आपको डिफिनीशन भी करवाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रिस्पायरेशन का फाइनल स्टेप है, आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जिसको एल्बर्ट लेंगर ने 1961 में, जो कि एक बायोकेमिस्ट था, इसने इसको डिस्कवर किया। अब जी आते हैं, देखते हैं। आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इससे पहले ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADH2 और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FADH2। ये NADH2 और FADH2 जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एक कोएंजाइम क्यों से रिड्यूस हो जाता है। इस क्यों को एंजाइम क्यों से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस ऑक्सीडेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉनों को और हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही इनसे इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यों के पास चले जाते हैं, यानी वो कोएंजाइम क्यों इसको रिसीव करते हैं, तो वहां पर हमें एक एनर्जी यानी मिल जाती है इस रिलीज से, जो एटीपी के शक्ल में है। और ऊपर आपको देख रहे हो ये हाइड्रोजन एटम, या आप इसको इस तरह देख रहे हो, उधर वो हाइड्रोजन एटम चला जाता है आखिर में। अब जी, कोएंजाइम क्यों कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ऑक्सीडेशन से खुद रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जी, कोएंजाइम क्यों फिर एक नए पिगमेंट से, एक नए इलेक्ट्रॉन कैरियर से, जिसको साइटोक्रोम बी कहा जाता है, इससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये साइटोक्रोम बी रिड्यूस और ये ऑक्सीडाइज। और इसी तरह साइटोक्रोम बी एक नए साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको साइटोक्रोम सी, और इस दौरान फिर एटीपी एनर्जी पैदा रिलीज हो जाती है। साइटोक्रोम सी ए के जरिए फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस, और इसी तरह साइटोक्रोम ए फिर ऑक्सीडाइज होता है साइटोक्रोम A3 से, जो कि एक नया इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इस दौरान फिर एनर्जी पैदा हो जाती है। आप देख रहे हो कि आपको एटीपी एनर्जी मिल रही है। और साइटोक्रोम A3 एक ऑक्सीजन एटम के जरिए ऑक्सीडाइज हो जाता है फाइनली, और वो इलेक्ट्रॉन जो इसने साइटोक्रोम ए से हासिल किए, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन एटम के पास। और हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। आपने देख लिया इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो गया और साइटोक्रोम A3 और वाटर पर खत्म हो गया। तो इस सीरीज में यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one cytochrome to another cytochrome release energy, this is called electron transport chain। और ये फाइनल स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान इस स्पेस को हम कहते हैं एंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, वो आगे हम केमो ऑस्मोसिस में मैं आपके लिए पेयर करूंगा। यहाँ पर ये NAD, ये यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यहाँ पर ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा था। ये NADH2 और FADH2 जो आपको क्रिब्स साइकिल में मिले थे, अगर आपने वीडियो देखी है तो क्रिब्स साइकिल में हमारे साथ NADH2 और FAD जो के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पर ये रिएक्शन, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर वाक़ई हुआ है। आपको एक बात मैं बताता चलूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन का ये फाइनल और लास्ट स्टेप है। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 ATP आपको मिलते हैं। तो आप इनसे अंदाजा करें कि यहाँ पर कितनी एनर्जी आपको हासिल हो रही है। एनर्जी के हवाले से जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन इस स्टेप पर मुकम्मल हो जाती है और हमें 36 ATP 38 ATP हमें हासिल हो जाते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से 38 ATP हमें हासिल हो। एक ATP हर एक सेल की एक्टिविटी के लिए 7.3 किलो कैलोरीज के लिए इस्तेमाल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये सब कुछ हमारे साथ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद हम फिर केमोऑस्मोसिस इसको पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।